एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बताने वाली हूँ। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव यानी कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य से ही आप समझ सकते हैं कि जिनमें नहीं लगा रहता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसे बनाने का रूल क्या होता है, रूल यानी कि जो नियम होता है इसे कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट यानी कि जो कर्ता होता है, जिसको हम नाउन भी बोलते हैं। उसके बाद में डू या डज लगेगा। अब डू लगेगा प्लूरल के साथ यानी कि बहुवचन के साथ, और डज का यूज हम करेंगे सिंगुलर के साथ यानी कि एक वचन के साथ। वो हम कैसे करेंगे, मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस जब बताए थे तब बताया था कि एक वचन, अगर नाउन एक वचन के साथ हम यूज करते हैं किसका, एस या ई एस का, तो वो एस या ई एस अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डज में आ जाती है। तो सिंगुलर के साथ हम डज का यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें एस या ई एस आ गई, और प्लूरल के साथ डू का करेंगे। क्लियर है। उसके बाद में हम नॉट का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि जो हमारा कर्म होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। तो मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिया है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, इसमें हमारा नाउन क्या है, सब्जेक्ट है हमारा मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, मैं की इंग्लिश आई होती है। नाउन हो गया ना। अब डू या डज का यूज़ करेंगे तो आई, मैंने पहले भी आपको बताया था, आई किसी भी सेंटेंस में यूज होता है तो वो हमेशा प्लूरल होता है। वैसे तो आई मैं सिंगुलर ही होता है, लेकिन इंग्लिश में हमेशा प्लूरल में यूज़ करते हैं। तो आई के साथ हम डू का यूज़ करेंगे। ओके, अब डू आ गया। अब इसके बाद में क्या आएगा, नॉट का यूज़ करेंगे, आई डू नॉट। अब इसमें वर्ब क्या है, जानना है वर्ब, तो जानने की क्या होती है, नो होती है। अब किससे जानता हूँ, तुम्हें। तो तुम्हें इसमें हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो तुम्हें की इंग्लिश क्या होगी, यू। आई डू नॉट नो यू। इसमें मैंने डू नॉट लिखा है, अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, डिडंट। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं, आई डिडंट नो यू और आई डू नॉट नो यू। क्लियर है। हम कमरे में नहीं सोते हैं, तो हम की इंग्लिश क्या होती है, वी होती है, और वी हमारा प्लूरल होता है। वी हो गया। अब डू या डज इसमें से क्या लेंगे, हम डू का यूज़ करेंगे क्योंकि वी होता है बहुवचन यानी कि हमारा प्लूरल होता है, तो डू का यूज़ करेंगे। अब नॉट आ जाएगी नहीं के लिए, वी डू नॉट। हम कमरे में नहीं सोते हैं, तब इसमें वर्ब क्या है, सोना है, तो सोने को इंग्लिश में बोलते हैं स्लीप। वर्ब आ गई। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कमरे में, कमरे में नहीं सोते हैं, तो मैं की इंग्लिश होती है इन, और कमरे की क्या होती है, रूम। वी डू नॉट स्लीप इन द रूम। हम कमरे में नहीं सोते हैं। इसी तरीके से तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो तुम की क्या होगी इंग्लिश, तुम की इंग्लिश होगी यू। अब यू भी हमारा क्या है, प्लूरल है, तो डू का यूज़ करेंगे हम। अब डू के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा।
अब वर्ब इसमें क्या है, खेलना है तो खेलने की प्ले होती है। ओके, अब प्ले हो गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेलते हैं, क्रिकेट। तो क्रिकेट को इंग्लिश में क्रिकेट बोलेंगे हम। क्या सेंटेंस बना, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट नहीं, सॉरी वी नहीं होगा यहाँ पे, यू होगा। यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। वह किताब नहीं पढ़ता है, तो वह की इंग्लिश होती है ही। अब पढ़ता है तो फेमिनिन वो मैस्कुलिन जेंडर है, हमारा पुल्लिंग है हमारा, तो ही का यूज करेंगे हम। अब ही है तो ही के साथ डज का यूज होगा, क्योंकि ही सिंगुलर होता है। नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, ही डज नॉट। अब वर्ब हमारी इसमें क्या है, पढ़ना। तो पढ़ने को इंग्लिश में बोलते हैं रीड। क्या पढ़ता है, किताब। तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, किताब हो जाएगा। तो किताब की बुक। वह हर सोमवार को मंदिर जाती है, तो वह की इंग्लिश जाती है। तो ये यहाँ पे फेमिनिन जेंडर है, मतलब स्त्रीलिंग है, तो वह के लिए हम शी का यूज करेंगे यहाँ पे। सी हो गया। अब हर सोमवार को मंदिर जाती है लिख दिया मैंने, मंदिर नहीं जाती है, क्या होगा, मंदिर नहीं भी आएगा, तभी तो ये नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। ये तो मैंने अफर्मेटिव लिख दिया है। अब नहीं के लिए शी के साथ हम डज का यूज़ करेंगे, क्योंकि शी सिंगुलर होता है, तो शी डज नॉट। अब जाने की इंग्लिश गो। कहाँ जाती है, मंदिर जाती है, तो मंदिर जाने के लिए टू, मंदिर की होती है टेम्पल। शी डज नॉट गो टू टेम्पल। अब कब जाती है, हर सोमवार को, तो हर की होगी एवरी, प्रत्येक, और सोमवार की मंडे। क्लियर है। शी डज नॉट गो टू टेम्पल एवरी मंडे, वह हर सोमवार को मंदिर नहीं जाती है। नेक्स्ट मैंने लिया है मोहन रात को देर से नहीं सोता है, तो मोहन की स्पेलिंग बना लीजिए। अब मोहन सिंगुलर है तो डज नॉट लगाएंगे हम। अब इसमें वर्ब हमारी सोना है, तो सोने की इंग्लिश होती है स्लीप। हो गया। अब मोहन रात को देर से, तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रात है, तो रात की इंग्लिश होगी नाइट। मोहन डज नॉट स्लीप एट नाइट, कैसे सोता है, देर से, लेट। लेट स्लीप के बाद यहाँ पे लेट आ जाएगा। मोहन डज नॉट स्लीप लेट एट नाइट। नेक्स्ट है मेरा, वे पानी नहीं पीते हैं, तो वे की इंग्लिश होती है दे। अब दे के साथ हम डू का यूज करेंगे, क्योंकि दे हमारा प्लूरल है, तो दे डू नॉट। पीने की क्या होती है, ड्रिंक होती है। अब क्या पीते हैं, पानी, तो पानी की इंग्लिश होती है वाटर। दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, वे पानी नहीं पीते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।